हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है रंध्रों के खुलने से संबंधित सत्य घटना का चयन कीजिए। ए है या मतलब पहला है रक्षक कोशिकाओं में विलेय की मात्रा कम होती है। दूसरा है रक्षक कोशिकाओं का पराशरण विभव कम होता है। तीसरा है रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है। और चौथा है रक्षक कोशिकाओं से जल की गति सहायक कोशिकाओं से जल की गति रक्षक कोशिकाओं में होती है। और पांचवा है रक्षक कोशिकाएं क्या होती है, शीतल हो जाती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है रंध्र, जिसको स्टोमेटा भी बोलते हैं। तो रंध्र क्या होते हैं? पत्ती की बाह्य त्वचा पर उपस्थित छिद्र होता है। तो इसकी संरचना देखिए, जैसे कि ये हमारे एक पत्ती की संरचना है। ये है एक पत्ती की, इस प्रकार से एक पत्ती की संरचना है। तो इसमें क्या होता है? रंध्र उपस्थित होता है। इस प्रकार से रंध्र उपस्थित होते हैं, बहुत छोटे छोटे पत्ती की ऊपरी सतह पर तथा निचली सतह पर। तो अब इसको हम बड़ा करके देखते हैं। तो इस प्रकार से ये दिखता है। तो जो रंध्र होता है एक छिद्र होता है, और ये छिद्र होता है दो वक्राकार कोशिकाओं से घिरा रहता है, जिसे द्वार या रक्षक कोशिका कहते हैं। अब जो रक्षक कोशिका होती है ये चारों ओर से सहायक कोशिका से घिरी रहती है। तो ये है सहायक कोशिका और ये है रक्षक कोशिका, और ये है बीच में छिद्र। तो इस प्रकार से ये रंध्र की संरचना है, इसको बड़ा करके दिखाया गया है। तो अब आगे देखिए, जो रंध्र होता है इसके खुलने से संबंधित। तो रंध्र कब खुलता है? रंध्र खुलता कब है? खुलना जब क्या होती है, जो रक्षक कोशिका में विलेय की सांद्रता अधिक हो। विलेय की सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। और क्या होता है? रक्षक कोशिका में विलेय की सांद्रता अधिक तथा पोटेशियम जो प्लस होता है, तो के प्लस से दर्शाते हैं पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा भी क्या हो? की मात्रा अधिक हो, या पोटेशियम की मात्रा हो। तथा तथा क्या होता है, जब इसमें जो रक्षक कोशिका में अगर विलेय की सांद्रता अधिक होती है, तो यहाँ क्या होता है? विलेय की सांद्रता अधिक विलेय की सांद्रता अधिक उस तो क्या होता है यहाँ पर जल की सांद्रता। तो जल की सांद्रता क्या होती है? यहाँ निम्न रहती है। तो जल क्या करता है? अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। तो यह विलेय की सांद्रता अधिक होने के कारण क्या होता है, जो जल होता है सहायक कोशिका से रक्षक कोशिका की ओर गमन करता है। सहायक कोशिका से रक्षक कोशिका की ओर, रक्षक कोशिका की ओर गमन कौन करता है? जल। तो इससे क्या होता है, हमारे रंध्र क्या होता है? खुल जाता है। खुला रंध्र का इस प्रकार। तो अब हमारे विकल्प की ओर जाइए, देखते हैं
रक्षक कोशिका में विलेय की मात्रा कम, तो ये गलत हो जाएगा। रक्षक कोशिका का प्रासरण विभव जो होता है अधिक होता है, सॉरी कम होता है, तो ये सही है। जो ओपी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर वो कम रहता है। इस प्रकार ये सही, रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है, तो ये भी सही है। रक्षक कोशिकाओं या में क्या होता है, रक्षक कोशिकाओं में जल आता है, तो वो सहायक कोशिका से जल की गति क्या होती है रक्षक कोशिका और की, तो ये भी सही हो जाएगा। रक्षक कोशिकाएं क्या है, इसमें शिथिल हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे विकल्प दूसरा, तीसरा और चौथा हमारे सही हो जाएगा। पांचवा शीतल नहीं होती है, स्फीत हो जाती है। तो बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे और जो विकल्प बी है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, विलेय की मात्रा अधिक, प्रासरण विभव कम, पोटेशियम की मात्रा अधिक तथा रक्षक कोशिकाओं में जल अधिक तथा कोशिका हमारी स्फीत होती है। इस प्रकार ये हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।